हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये तो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। वो आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आज आप लोग इस क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो मैं आपको कह रहा हूं, मान लीजिए जब आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करोगे, ठीक है, कंप्लीट करोगे तो आप रेलवे का कोई भी फॉर्म भरो, रेलवे का कोई भी फॉर्म, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, सारी चीजें और ध्यान से पढ़िएगा। एक एक कंसेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर करने वाला हूं। आज से आप लोगों का केमिस्ट्री से डर दूर हो जाएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है लेड संचालक बैटरी में कौन सा अम्ल होता है। अब सबसे पहले लेड संचारक क्या होता है? जैसे आप लोग देखते हो बैटरी, कोई ये बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या होता है, यहां पर दो पॉइंटें होती हैं। क्या होती हैं? दो पॉइंटें होती हैं जिसमें तार को लगाया जाता है। क्या किया जाता है? जिसमें तार को लगाया जाता है, ऐसा कुछ तार लगाया जाता है, ठीक है। इसमें इसमें भी लगाया जाता है, इसमें भी लगाया जाता है। जो ये लेड, मतलब ये किस चीज का आपको दिख रहा होगा, ये जो चीज बना हुआ है, ये जो ऊपर निकला रहता है, इसमें जो करंट निकलता है, वो क्या चीज होता है? लेड होता है। उसे हम क्या कहते हैं? लेड होता है, जो कि कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? लेड कार्बन का बना होता है। वो किस चीज का बना होता है? कार्बन का बना होता है, ठीक है, कार्बन का बना होता है। लेकिन जो कार्बन होता है, अब वो कैसे करंट को फ्लो करता है बताओ? ये कैसे फ्लो करेगा? इसमें एक लिक्विड भरी होती है, बैटरी में एक लिक्विड भरी होती है, ठीक है। जब आप लोग बैटरा वगैरह खरीदने जाते हो तो उसमें लिक्विड रहता है। तो वो कौन सा लिक्विड रहता है? वो रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा लिक्विड रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप लोग जानते हो? सभी लोग बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग बता भी सकते हो। तो देखो क्या कह रहा है, किस खाद्य में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है? आइए समझते हैं। यहां पर देखो, यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है NH2CO3, सॉरी CONH2, ठीक है। ये आपका क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है, ठीक है। ये क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है। तो देखो इसमें कितने नाइट्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन यूरिया में कितने प्रतिशत होता है? 42% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 42% नाइट्रोजन पाया जाता है आपके यूरिया, ठीक है, यूरिया में, ठीक है। ये चीजें समझ में आया? बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग बताएंगे, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा यूरिया में ना सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। अब देखो एमिनो नाइट्रेट किसका सूत्र होता है बताइए सभी बच्चे? एमिनो नाइट्रेट किसका सूत्र होता है? सभी लोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमिनो नाइट्रेट, ठीक है, एमिनो नाइट्रेट, ये है एमिनो नाइट्रेट का सूत्र, ठीक है। अब अगला आता है एमिनो सल्फेट, ठीक है। एमिनो सल्फेट क्या हो जाएगा? एमिनो सल्फेट, ठीक है, सल्फर को जोड़ दीजिए, सल्फेट को जोड़ दीजिए। अब यहां पर देखो हो गया एमिनो सल्फेट। और कैल्शियम नाइट्रेट आप लोग जोड़ सकते हो, यहां पर कैल्शियम नाइट्रेट जोड़ सकते हो। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ठीक है। यहां पर डबल हो जाएगा क्योंकि इस पर -1 चार्ज लगा रहता है, ठीक है। यहां पर ये डबल हो जाएगा क्योंकि इस पर -1 चार्ज लगा रहता है, ठीक है। इस पर -1 रहता है और इस पर +2 रहता है। तो -2 बनाने के लिए हमें 2 एमिनो नाइट्रेट को जोड़ना पड़ेगा डबल बार, ठीक है। सभी को समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। टाइटेनियम
टाइटेनियम किसका समस्थानिक है? टाइटेनियम किसका समस्थानिक है? ये हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहां पर इसका राइट आंसर बताइए सभी बच्चे। क्या कह रहा है? एक एक पदार्थ में प्रोटीन प्रदान करने वाली प्रवृत्ति होती है। मतलब कोई भी पदार्थ है, आप खा रहे हो, मान लीजिए दाल खा रहे हो। क्या खा रहे हो? दाल को खा रहे हो, ठीक है। खा रहे हो, इसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन ये किससे मिलता है? ये किस चीज से मिलता है? जो कि आपको बॉन्ड स्टैंड लोरी के सिद्धांत अनुसार पता चलता है, ठीक है। तो इनके सिद्धांत अनुसार क्या पता चला आपको? इसमें दाल जो होता है, जो दाल होता है उसमें क्या होता है? एक एमिनो एसिड के नाम से एक अम्ल पाया जाता है। क्या? एमिनो एसिड के नाम से एक अम्ल पाया जाता है। उसी के कारण हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। और एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक वो जो खुद से बन जाता है, आपके पेट में, आपके शरीर में जाता है, तो वो एमिनो एसिड खुद से बन जाता है, ठीक है। तो वो कितना होता है? उसकी उसकी संख्या कितनी होती है? उसकी संख्या 12 एमिनो एसिड आपके शरीर में जाता है तो खुद से बन जाता है। लेकिन और 9 होता है जो कि आप कोई भी चीज खाते हो, मान लीजिए दाल खाते हो या किसी और चीजों से आपको एमिनो एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये 9 चीजें आप लोग खाकर बनाते हो, लेकिन आपकी शरीर कितना बना देता है आपका एमिनो एसिड? 12 एमिनो एसिड आपके शरीर ही बना देता है, सिंपल आपका, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अम्ल। उसमें प्रोटीन का कब प्रदान होता है? अम्ल के कारण प्रदान होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर आता है सूक्ष्म बर्फ, ठीक है। सूक्ष्म बर्फ क्या होता है? सूक्ष्म बर्फ, देखो सूक्ष्म बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका सूक्ष्म बर्फ होता है, ठीक है। ये तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग आसानी से लगा सकते हो। देखो क्या कह रहा है, कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविमीय संरचना द्वारा त्रिविमीय संरचना के रूप में होता है? तो त्रिविमीय संरचना किसका होता है बताओ? त्रिविमीय संरचना किसका होता है? ग्रेफाइट, ठीक है। ये त्रिविमीय संरचना होती है क्या बताओ सभी बच्चे? हीरा का होता है या आपका फ्लोरीन का, या फ्लोरीन का होता है, या आपका ग्रेफाइट का होता है? इनमें में से आपको बताना है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कार्बन वाला पूरा एक वीडियोस बना कर दिया था। उसमें मैंने आपको त्रिविमीय संरचना बताया था, आपको षटकोणीय संरचना बताया था, ये चीजें आपको बताया था। एक डायमंड संरचना बताया था, ठीक है। डायमंड संरचना आप लोग देखे भी होगी, एकदम सिंपल मैंने बताया था। तो उस चीज को आप लोगों को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। त्रिविमीय संरचना किसकी होती है ये आप लोगों को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसे मैं SW दे रहा हूं। अगर आप लोग नहीं बता पाओगे तो कमेंट कर देना कि सर मुझे नहीं आता, इसका आंसर मुझे बता दीजिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब यहां पर बताओ लेड पेंसिल, लेड क्या होता है? शीशा होता है। क्या होता है? लेड, पीबी, ठीक है। क्या होता है? पीबी, शीशा होता है। लेड पेंसिल में क्या होता है बताओ? उपस्थित होता है। आप लोग बताओ। यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, सर जब लेड है, लेड मतलब क्या होता है? शीशा, शीशा का सूत्र क्या होता है? पीबी, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? पीबी, ठीक है। अब यहाँ पर पीबी है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे लेड पेंसिल मतलब शीशा का ही पेंसिल होगा वो। नहीं, गलत, आप लोग गलती करोगे। देखो लेड पेंसिल में आपका ये शीशा नहीं लगा होता, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, शीशा नहीं लगा होता। जो बच्चे तुरंत कमेंट किए थे कि पीबी होगा, उनका गलत है, और ये भी गलत है, और ये भी। जिसमें पीबी है वो गलत है, क्योंकि लेड कभी शीशा नहीं होता। लेड पेंसिल में कभी शीशा नहीं होता। उसमें क्या यूज किया जाता है? ग्रेफाइट यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रेफाइट यूज किया जाता है लेड पेंसिल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। आप लोग गलती करते हो, तुरंत आंसर दे देते हो, लेकिन जो बच्चे यहां पर ये और इनमें में से कोई एक ऑप्शन दिया है तीनों में से, वो गलत है। आपका क्या सही होगा? ग्रेफाइट सही होगा, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए। सिंपल क्या कह रहा है, सिंपल CaCO3, CaCO3 में कौन सा में कार्बन प्रतिशत कितना है बताओ, CaCO3 में कार्बन प्रतिशत कितना है। तो सिंपल आप लोग सबसे पहले पूरे का द्रव्यमान निकाल लीजिए, पूरे का द्रव्यमान निकाल लीजिए। द्रव्यमान पहले देखो, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है 40, कितना होता है 40 होता है, क्योंकि उसका कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 तो उसका 40, ठीक है, प्लस उसके बाद कार्बन का कितना हो जाएगा द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक अणु का 16 होता है तो 3 अणु का, ठीक है, 3 अणु का क्या हो जाएगा 16 3 48, तो 40 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, टोटल इतना आ गया, उसका द्रव्यमान टोटल इतना आ गया। अब उसमें क्या पूछा है, केवल कार्बन का, किसका पूछा है, केवल कार्बन का, तो टोटल तो 100 आ गया। अब 100 में कार्बन का मात्रा कितना है, 100 में कार्बन का मात्रा 12 है। देखो केवल कार्बन एक ही है और एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और कितने में 100 में, और इसे प्रतिशत में बदलना है तो गुणे क्या कर दो 100 कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना प्रतिशत आ गया 12%। कितना प्रतिशत है इसमें, CaCO3 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा 12 है। कितना है प्रतिशत 12%, इसका राइट आंसर। अब यहीं पर पूछ लेता हूं ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा बताओ, क्या पूछता, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा बताओ, तो कैसे बताओगे, सिंपल, ऑक्सीजन का कितना आया 3 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा उसका द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान 48 हो जाएगा, और टोटल में, टोटल कितना है, टोटल 100 है, और इसे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, तो ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत हो जाएगा 48%, कितना, ऑक्सीजन का 48% और कार्बन का कितना 12%, ठीक है, और जो बचा वो आपका कैल्शियम का हो जाएगा, तो कैल्शियम कितना प्रतिशत हो जाएगा 40% हो जाएगा। सिंपल, किसी भी चीज का पूछ लेता, किसी भी चीज का पूछ लेता और आप लोग ऐसे ही निकाल कर लगा देते, सिंपल ऐसे ही पूछता सवाल आपके एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहां पर देखो, साधारण कांच, साधारण कांच किसका बना होता है, सिंपल बताओ, साधारण कांच जो आप अपने कांच देखते हो, जैसे आप लोग शीशा, अब शीशा लगा होगा आपके दीवार में या आपके कहीं पर शीशा मुंह वगैरह देखते हो ना, उस शीशे में वो साधारण कांच है। अब साधारण कांच है तो उसमें क्या होता है, वो किस चीज का बना होता है, तो सिंपल वो कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। वी इज राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, वी इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं सभी बच्चों को, मैं एक और चीजें स्टार्ट किया हूं, वो है शॉर्ट वीडियो। क्या स्टार्ट किया हूं, शॉर्ट वीडियो। अब ये शॉर्ट वीडियो मैं आपको बनाकर दे रहा हूं, ये क्यों दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस शॉर्ट वीडियो का देखिए। शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट सूत्र, जैसे मैं आपको वीडियोस बनाता हूं तो उसमें इंपॉर्टेंट सूत्र, जैसे मैंने एक वीडियो आपका अपलोड किया था मैथ का, बहुत प्यार दिए बच्चों ने। अब उस मैथ में आप लोगों को पूरे चैप्टर, पूरे जितना चैप्टर है ना उसका इंपॉर्टेंट सूत्र आपको केवल एक शॉर्ट वीडियो में, लगभग 30 से 35 सेकंड की वीडियो में, 30 से 35 सेकंड के वीडियो में मैं आप लोगों को दे देता हूं। अब वो 30 से 35 सेकंड जब सुबह उठो तो उस 30 से 35 सेकंड का वीडियो देख लो, तुरंत जाओ सर्च करो पॉलिटेक्निक सफर, शॉर्ट वाले ऑप्शंस में जाओ, वहां पर वो 30 से 35 मतलब जब सुबह उठो तो वो वीडियोस देख लो। सिंपल, वो वीडियोस देख लो, आपको लर्न हो जाएगा। अगर आपने 7 दिन लगातार 7 दिन किसी भी चीज को देख लिए, लगातार 7 दिन आपने किसी भी चीज को देख लिए तो आपको याद हो जाएगा। सिंपल मैं बोल रहा हूं, ये ट्रिक अपनाओगे तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, धामन सोडा का सूत्र क्या होता है, एक धामन सोडा होता है, एक बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा, जिसे हम क्या कहते हैं खाने का सोडा, बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं खाने का सोडा। तो दोनों का सूत्र मैं यहां पर आप लोगों को बता दे रहा हूं। आइए, आपसे लगभग 3 से 4 प्रकार के सूत्र पूछते हैं,
3 से 4 प्रकार के, वो चारों प्रकार मैं यहां पर बता देता हूं। कोई ना कोई, जैसे आपको यहां पर धामन सोडा पूछ लिया, कहीं पर बेकिंग सोडा पूछ लेगा, कहीं पर आपको ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र पूछ लेगा, कहीं पर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ लेगा। ये 4 सूत्र जो है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। तो इन सूत्र को आप लोगों को याद ही करना होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को धामन सोडा का सूत्र बताता हूं। धामन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ठीक है, क्या होता है? Na2CO3 10H2O। इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका धामन सोडा का सूत्र। इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनाइट। इसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सॉरी, ठीक है, मैंने ऊपर गलत बोल दिया, लेकिन आप लोग समझो यहां पर क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आता है आपका क्या आता है वहां पर? क्या आता है अब? आपका आता है खाने का सोडा। खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है उसे भी समझ लो। खाने का सोडा का सूत्र, रासायनिक नाम समझ लो। रासायनिक नाम होता है सोडियम बायोकार्बोनेट या सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है सोडियम बायोकार्बोनेट। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी बेस्ड है, वो भी सही है, और सोडियम हाइड्राकार्बोनेट ये भी सही। उसका 2 नाम है। ठीक है, जैसे आपके घर में आपका नाम मान लीजिए निखिल है, और आपको लोग गोलू 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 बुला रहे हैं, तो आपका 2 नाम हो गया। उसी प्रकार उसका नाम हो गया है। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसके सूत्र के हिसाब से नाम उसका क्या हो गया? उसके सूत्र के हिसाब से हो गया उसका नाम सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सोडियम हो गया। ठीक है, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया और कार्बोनेट जुड़ गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। और इसी का एक नाम और हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हम क्या कहते हैं? खाने का सोडा का सूत्र है। ठीक है, खाने के सोडा का सूत्र है। ठीक है, सोडा का सूत्र है। ठीक है, खाने के सोडा का सूत्र। इस चीज को भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब आ जाओ आपका तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में? व्यंजक चूर्ण का सूत्र। अब व्यंजक चूर्ण कहां पर काम आता है यह भी ध्यान से सुन लो। व्यंजक चूर्ण कहां पर काम आता है? सबसे इंपॉर्टेंट, आग बुझाने के काम में आता है। कहां पर आता है? आग बुझाने के काम में आता है व्यंजक चूर्ण। ठीक है, वो व्यंजक चूर्ण जो आग बुझाने के एक पाउडर की तरह, सफेद पाउडर की तरह होता है, वो आराम से आप लोग देख सकते हो। जब आग बुझाने में जहां पर आग नहीं बुझता वहां पर सोडियम और वहां पर व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? देखो, CaOCl2। ठीक है, क्या होता है? CaOCl2 इज राइट आंसर। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र। अब आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। चारों सूत्र आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझो, ये तो आप लोग भी लगा सकते हो, वैसे मैं आपको बता ही दे रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन तथा उसका द्रव्यमान इतना है। ठीक है, क्या है? उसका द्रव्यमान 24 है। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु क्रमांक बराबर होता है द्रव्यमान। पहले द्रव्यमान देख लो। ठीक है, पहले द्रव्यमान कितना दिया गया आपको? 24, और न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया 23। तो द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक, ये परमाणु और ये द्रव्यमान माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या हो जाएगा? माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया। परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है? 24, और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया है 13। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 24 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 11। तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया? परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 11 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? परमाणु क्रमांक बराबर 11 इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
इस क्वेश्चंस को समझते हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ था, और ये असिस्टेंट लोको पायलट कोलकाता 2008 में पूछा गया था। किसमें? 2008 में। लेकिन आपके ये एग्जाम में पूछा गया 2025 वाले, ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया था 2025 में। और मैं इसलिए इसे लिख कर लेकर आया हूं कि देखो इतने बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इतने बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके छोटा एग्जाम है, ठीक है। देखो यहां पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं किया जा सकता। अब किसे विभाजित नहीं किया जा सकता, देखो सबसे पहले नाभिक, नाभिक भी विभाजित हो जाता है, ये क्वार्क के रूप में टूट जाता है, ठीक है। किसके रूप में? क्वार्क के रूप में। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन ये तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन होता है तो टूटेगा ही नाभिक। और उसके बाद जब तोड़ोगे और तोड़ोगे तो वो क्वार्क के रूप में टूटेगा। किसके रूप में? क्वार्क के रूप में टूटेगा। क्वार्क, एंटी क्वार्क, ये इसके रूप में टूट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका धन आयन क्वार्क के रूप में ही टूट जाएगा। और परमाणु तो आपका टूट ही जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बेस पर तीनों चीजें में टूट जाता है। तो आपका एक ही बचता है, फोटॉन। अब फोटॉन होता क्या है? फोटॉन होता क्या है? एक प्रकाश होता है। क्या होता है? एक प्रकाश होता है, जो सूर्य के प्रकाश से फोटॉन आते हैं, ठीक है। क्या आता है? एक प्रकाश के रूप में होता है। तो इसे हम लोग नहीं विभाजित कर सकते, ठीक है, इसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, ठीक। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कौन सा युग्म समस्थानिकों को प्रदर्शित करता है। समस्थानिक होता क्या है? समस्थानिक वही चीज होते हैं जिनका स्थान समान हो। स्थान समान होने का मतलब परमाणु क्रमांक समान हो। तो सिंपल यहां पर देख लो परमाणु क्रमांक किसका किसका समान है। देखो यहां पर 92 24 26 गलत, यहां पर क्या 94 93 गलत, और यहां पर क्या हो गया 48 50 गलत। यहां पर देख लो इसका परमाणु क्रमांक ही समान नहीं है, इन तीनों का परमाणु क्रमांक समान नहीं है। और हमें समस्थानिकों को चाहिए, मतलब स्थान जिसका समान हो, मतलब परमाणु क्रमांक समान हो। तो परमाणु क्रमांक किसका समान है? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का परमाणु क्रमांक समान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। सिंपल क्वेश्चंस, एकदम सिंपल क्वेश्चंस। आप लोग देखिए यहां पर क्या कह रहा है, किस अम्ल का उपयोग कांच को खुरचने के लिए किया जाता है। बताओ, कांच को खुरचने के लिए किया जाता है, किस अम्ल का प्रयोग? सबसे इंपॉर्टेंट, किस अम्ल का प्रयोग कांच को खुरचने के लिए किया जाता है? तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा HVRO3। इसका प्रयोग कांच को खुरचने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसका बी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब यहां पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है। आवेश रहित मतलब अल्फा पर कितना कण है, बीटा पर कौन सा कण होता है, प्रोटॉन पर होता ही है। अल्फा पर कौन सा कण होता है बताइए? अल्फा पर प्रोटॉन होता है, क्योंकि हीलियम का 2 प्रोटॉन, ठीक है, हीलियम के 2 प्रोटॉन, जो 2 प्रोटॉन होते हैं ना, उसी को हम अल्फा कण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लस चार्ज होता है। बीटा में भी इलेक्ट्रॉन होता है, लगता है बीटा, इसमें भी चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन में भी चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन एक ऐसा यहाँ पर है जिसमें आवेश नहीं होता, मतलब ये जीरो, इस पर जीरो आवेश होता है, इसमें आवेश नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझो। हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है अपर रूप। किसका अपर रूप? किसका अपर रूप? कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब यहां पर आता है दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखों को हरे रंग से ज्वलित प्रदान होती। जो हरा रंग, मान लीजिए दीपावली का कोई भी पटाखा है, उसे जलाते हो तो उसमें हरा रंग क्यों निकलता है? किसके कारण निकलता है? हरा रंग किसके कारण निकलता है बताओ?
सभी लोग बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन वी। अब बी का नाम बताना है आप लोगों को, क्योंकि मैं अगर वी का नाम बता दूंगा तो आप लोग कैसे जानोगे, आप लोग कैसे जानोगे? बी का नाम बताइएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऐसे ही तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब रहा अगला क्वेश्चन, जो कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, अच्छा लगा है तो ये काम तो आप लोग कर ही सकते हो, लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है। और शेयर वाला भी काम कर सकते हो, आप लोग शेयर वाला भी कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगता। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि वो भी पढ़ के अच्छा खासा नंबर ला सकें। और हाँ, जो बच्चे हमारा लक्ष्य बैच खरीदना चाहते हैं, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। ऑफर चल रहा है, 149 रुपए में आप लोगों को हमारा लक्ष्य बैच मिल जाएगा। और ये अगर आप लोग ऑफर के पहले नहीं लेते हो तो इसका दाम 199 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मिलेगा क्या आप लोगों को, मैं यहीं पर बता देता हूं। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज वीडियो, ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। जो लोग बायो पढ़ते हैं जैसे डी फार्मा वाले बच्चे, उनको भी मिल जाएगा। अब यहां पर देखो, ये जो है चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेगा। उसके बाद आपको अनलिमिटेड टेस्ट मॉक टेस्ट, हमारे ऐप पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आपको मिलेगा इससे खरीदने पर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ तो मिलेगा ही, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है वो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने 50 वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और एक वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चन है, और 50 तो कितना हो जाएगा, 50 25 1250 क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस को पढ़ लोगे ना, अगर इस क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर वाइज वीडियोस देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये 1250 क्वेश्चंस अगर आपने देख लिया तो आपका सिलेक्शन फिक्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।